हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने चैप्टर लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th की जो है उसका चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसको हम लोग पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। उसमें हमने लिया है इंट्रोडक्शन में क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप सबने क्लास 9th में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इसका इंट्रोडक्शन क्लास 9th में हो चुका है, तो आप लोग को पता ही होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। लेकिन फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ, क्योंकि पढ़े हुए कुछ वक्त हो गया है तो माइंड से चला गया होगा, तो मैं इसे रिकॉल कर देती हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग बोलते हैं, बेसिकली उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग उसे पढ़ते हैं। कार्टेशियन प्लेन होता है, उस पर हम लोग उसे देखते हैं। तो आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्यों पड़ा और ये होता क्या है। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि जैसे कि सपोज दैट अगर हम कुछ ले रहे हैं, मान लो कुछ हम इस टाइप से रो बना रहे हैं। ये मेरा रो हो गया। इस टाइप से सपोज करो कि मैं कुछ यहाँ पे कुछ एलिमेंट है, नंबर है, कुछ भी है, मैं इसे इस बॉक्स के फॉर्म में ले रही हूँ। ठीक है, ऐसे मैं ले रही हूँ। तो आप क्या देख रहे हो, ऐसे ले रही मतलब कि किसी प्लेन पर कोई कार्टेशियन प्लेन है, जिससे हम लोग मानते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो पहले हम लोग ऐसे किसी भी एलिमेंट को ले लिए तो मुझे पता नहीं चलता कि ये है कहाँ, ये कौन सी जगह पर है, कहाँ पे मैं इसे डिनोट करूँ। अगर कोई यहाँ पर कोई नंबर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो कैसे ये कहाँ से है। ये वाला सपोज करो ये आपका वाई, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, और दिस वन ये एक्स होता है। ठीक है, वाई और एक्स। तो हम लोग यही देखते हैं कि कहाँ पर है। ये जो मेरा ये बॉटम से ऊपर गया थर्ड नंबर पर, बॉटम बॉटम से ये ऊपर थर्ड नंबर पर है, और इसे हम लोग, और यहाँ से जो गया इस लाइन को हम लोग हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, और ये जो खड़ा हुआ होता है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से एलिमेंट फोर्थ है, रो से अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे तो फोर्थ नंबर पर है, और ये बॉटम से मैं देख रही हूँ तो ये थर्ड नंबर पर है। तो इसे मैं कैसे डिनोट करूँ, कैसे लिखूँ। इसी को जो लिखने का जो मेथड होता है, तरीका होता है, इसको जो हम लोग लिखते हैं उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बुलाते हैं। ये पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर बैठा हुआ है, कैसे बैठा हुआ है, तो इसे हम लोग कोऑर्डिनेट नाम दे दिए कि इस कोऑर्डिनेट से हम लोग इसे डिनोट करेंगे। क्या रे, ये तो यहाँ से फोर्थ नंबर पर है, नीचे से यहाँ थर्ड नंबर पर है, तो इसे कोऑर्डिनेट है। आपने देखा है कि क्या ये जो खड़ा हुआ लाइन होता है, ये लाइन, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो एक्स होता है और ये वाई होता है। तो दिस लाइन इज कॉल्ड, इस लाइन को एक्स पर जो ये खड़ा हुआ लेटा हुआ है, जो लाइन लेटा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो खड़ा हुआ लाइन है, ठीक है, ये खड़ा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ये मेरा वर्टिकल हो गया और ये मेरा हॉरिजॉन्टल है। जो सोया है हॉरिजॉन्टल है, ऐसे याद रख लीजिए। जो खड़ा हुआ है, उठा हुआ है, तो ये वर्टिकल लाइन हो गया इसी पर। और ये ही तो मेरा पूरा कार्टेशियन प्लेन है। ये पूरा मेरा कार्टेशियन प्लेन है, और इसी पर कहीं कोई पॉइंट होगा। उसी पॉइंट का जो एड्रेस हम लोग करते हैं, एड्रेस तो होता है किसी भी चीज का। जैसे अब हम लोग कहीं रहते हैं तो हम लोग अपने घर का भी तो एड्रेस देते हैं कि कौन सी जगह पर, किस मोहल्ले में, कहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, तो वो भी तो कोई एड्रेस है। तो इस पॉइंट भी जो है हमारा कहाँ है, प्लेन पर कौन सी जगह पर पॉइंट है, पॉइंट है मेरा। ये सारे तो प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, और इस प्लेन पर पॉइंट मेरा कहाँ है। उसी पॉइंट को हम लोग कुछ एड्रेस देते हैं, तो उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट में उसे अगर डिनोट कर ले, सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 3, ये मेरा इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, और ये फर्स्ट, ये क्या होता है मेरा एक्स और वाई। ये फर्स्ट वाले को एक्स कोऑर्डिनेट बुलाते हैं, और सेकेंड वाले को हम लोग वाई कोऑर्डिनेट बुलाते हैं। ये सब आपने 9th में पढ़ रखा है। और इसे ही एक्स कोऑर्डिनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अब्सीसा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स वाले को हम लोग अब्सीसा बोलते हैं, वाई वाले को ऑर्डिनेट बुलाते हैं। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। और इसे कोऑर्डिनेट का क्या है कि अगर इसका डेफिनेशन भी अगर कोई पूछे तो क्या बोल सकते हैं कि अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ज्योमेट्री बाय यूजिंग अलजेब्रा इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
सिस्टमैटिक स्टडी होता है ज्योमेट्री का, जी अलजेब्रा का यूज करके हम लोग करते हैं, तो वही क्या है मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसे सबसे पहले फ्रेंच मैथमेटिशियन जो थे आर डिस्कार्ट्स, वही सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर काम किया है। तो उन्होंने इसीलिए हम लोग उन्हीं के नाम पर एक कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, कार्टेशियन। तो उसी से हम लोग देखते हैं कि ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं। इतना तो इजी है, आप लोग जो इसे तो आप लोग समझ ही गए हैं कि एक्स और वाई है। तो दिस वन, इसे जो हम लोग देखेंगे ये अब सीसा हो जाएगा मेरा, अब सीसा। एक्स कोऑर्डिनेट को अब सीसा बुलाएंगे और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बुलाएंगे, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, इसे एक्स कोऑर्डिनेट अब सीसा, वाई को ऑर्डिनेट बुलाते हैं। तो अगर हम लोग आपको बोले द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और अब्सिसा, ठीक है। और द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स क्या है यहाँ पर, जैसे सपोज दैट मैं एक अलग लेती हूँ, मान लो हाँ एक्स है, ये क्या है, ये ओरिजिन है। और हम लोग जानते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लोग हमेशा 0 0 लेते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 0 होगा। और एक्स है, एक्स पर कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ तक गया, ऊपर भी यहाँ जा रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक गया। और इस ओरिजिन से इधर वाले पार्ट मेरा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इससे ऊपर भी मेरा पॉजिटिव होता है। इस ये ओरिजिन के लेफ्ट में जब हम लोग जाते हैं तो ये नेगेटिव होता है, नीचे आएंगे तो भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो हम इस पे बात कर रहे हैं। तो सपोज अगर कोई पॉइंट यहाँ है, सपोज करो ये पॉइंट यहाँ है, तो कैसे इसे हम लोग एडजस्ट करेंगे कि ये पॉइंट कहाँ है, कितने यूनिट पर है, किधर है। तो पता करने के लिए क्या है, हम लोग पहले ओरिजिन से चलते हैं, ओरिजिन से आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऊपर भी इसे ले लो, 1 2 3 4 एंड 5, मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं, तो कितना चला ये पॉइंट, कहाँ, यहाँ से मैं देखती हूँ ये पहले एक्स पे जा रहा है, पहले तो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो एक्स पे कितना चला, 1 2 3। इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को पहले हम लोग मिलाएंगे कहाँ, पहले तो जमीन से ही मिलाएंगे, ये ऊपर में है कहीं, तो मैं जमीन पे से इसको मिलाती हूँ कि कहाँ पर है, तब तो एडजस्ट कर पाऊंगी कि ये पॉइंट कहाँ है। इस पे थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, आप समझ जाना। तो ये क्या है, ये जमीन से ये जो पॉइंट है ये एक्स पे कितना चला है, 3 पर है, तो 3 यूनिट चला है। ये एक्स पर 3 यूनिट चला है, कॉमा। और वाई पर कितना चला है, ये वाई पर ऊपर जो जा रहा है यहीं से तो गया, 1 2 3, ये वाई पर भी तो 3 ही चला, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया तो वाई पर चला, यहाँ से इधर आया तो ये एक्स पे चला, ये दोनों पर 3 चल रहा है, ठीक है, वाई पर भी 3 चला। तो क्या हो गया मेरा, ये अब सीधा एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया 3, और वाई कोऑर्डिनेट जिसको ऑर्डिनेट बुलाते हैं ये भी क्या है, ये 3, तो दोनों मेरा क्या हो गया 3 3। तो इसको हम जिस फॉर्म में लिखते हैं इसी कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसे हम लोग लिखते हैं, ये एक्स वाला पार्ट होता है, ये वाई वाला पार्ट होता है मेरा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग और भी किसी को का भी जोड़ कर लेंगे, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है। और मान लो इस पॉइंट को मैं इस पे दूसरा ले रही हूँ, मान लो, 1 मिनट देख लेना, इसे मैं रब कर देती हूँ, इसे मैं रब कर दे रही हूँ, इजी होगा थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, ओके, 1 मिनट। तो ये मेरा कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लो यहाँ पर है, इस पर कोई पॉइंट है। तो इस पॉइंट को अगर हमने यहाँ पे मिला लिया, ये 4 पर, सपोज ये 4 है, हमने यहाँ मिलाया और यहाँ मिलाया, तो आपसे बोल रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, तो इसका कोऑर्डिनेट आप कैसे लिख लोगे, सबसे पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो एक्स पर ये कितना चला, ये तो ये पॉइंट तो यहीं पर है ना, एक्स पर तो ये कुछ भी इधर नहीं चला है, एक्स पर तो ये बिल्कुल, ये पॉइंट तो एक्स पर कुछ भी 0 ही चला है, तो एक्स इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। और y पर कितना चला, तो y पर 1 2 3 4 5 तक y पर गया है, तो ये y पर 5 चला है, तो इसका कोऑर्डिनेट आप 0 5 ऐसे लिख सकते हो।
सिमिलरली यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर बोलेगा तो क्या एक्स पर ये कितना चल रहा है, 1 2 3 4 तक ये चला, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4। और वाई पर कितना चला, ये तो वाई पर बिल्कुल भी नहीं चला क्योंकि एक्स पर ये लेटा ही हुआ है, तो वाई पर क्या हुआ, बिल्कुल भी नहीं चला, ऊपर गया ही नहीं, तो क्या वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा 0। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर द फॉर्म ऑफ x0 एंड ऑफ द पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0y। ठीक है, मतलब x, कोई बोलेगा कि x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस पर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x एक्सिस पर लोगे तो x वाला पार्ट तो होगा ही, y चला नहीं है तो y 0। अगर y एक्सिस पर लोगे तो y वाला, x नहीं चला तो x 0, y चल रहा है तो y, एक्स एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट x0, वाई एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट 0y। ये सब मेन पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है कि आगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं एक और भी आपको एक एग्जांपल देकर बता देती हूँ तो और क्लियर आपको हो जाएगा। जैसे सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है, इसे आप सपोज कर लो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 5, कोई भी है। तो सपोज मैं करती हूँ यहाँ पर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ, ओके, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले रही हूँ, तो इसको अगर एड्रेस आपको करना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या मैं करूँ, इसको मैं मिला लेती हूँ पहले। हाँ, यहाँ से मिल गया। ये यहाँ पर ग्राफ वाले पेपर पे ये बहुत अच्छे से बन जाता है, यहाँ पे ग्राफ नहीं है इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। तो ये क्या है, इस पॉइंट का मैं ले रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मिलान पे 4 पे है, यहाँ पे तो एक्स पर ये कितना चला, ये 0 से यहाँ यहाँ 3 तक ही तो चला एक्स पर, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा 3। सपोज ये कोई पी है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 चला, वाई पर कितना चला, तो वाई पर ऊपर जाएगा, वाई पर कितना चला 4 है, ये 4 ही तो चला हुआ है वाई पर, इसको हम लोग यहाँ से मिलाए हैं तो 4 है, तो ये क्या हो गया 4 है। एक्स है, ये एक्स के पैरेलल है तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई के पैरेलल है तो वाई का वाई एक्सिस, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 4। ऐसे कोई भी पॉइंट होगा तो उसे आप पहले मिला लेना कहाँ से कहाँ चल रहा है, तो और फिर उसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसमें आगे और बनाने से पहले एक और कुछ मैं बता देना चाहती हूँ। जैसे कि सपोज है ये कोऑर्डिनेट है, ये जो होता है आपने जैसे ग्राफ पर होगा, कार्टेशियन प्लेन है तो प्लेन पर ही देखो क्या होता है, ये मेरा क्वाड्रेंट है, आगे आप ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ोगे, तो इसे हम लोग जनरली क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड और फोर्थ, अब ट्रिगोनोमेट्री में इसे अच्छे से पढ़ लोगे। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन है। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले साइन निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स वाले पहले बेस को आप देखोगे, ठीक है, तो पहले एक्स एक्स आप ओरिजिन से इधर जब भी जाते हो तो क्या है पॉजिटिव पार्ट है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से ऊपर वाई वाले ये भी पॉजिटिव है तो इसका भी सिंबल क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये प्लस प्लस हो जाता है। तो इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा जो भी कुछ होगा इसका क्या होगा पॉजिटिव ही रहेगा, इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, एक्स रहे वाई रहे दोनों का पॉजिटिव होता है। फिर हम लोग सेकेंड की बात करते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड की बात करते हैं तो पहले हमें क्या देखना है, पहले एक्स को देखना है, पहले बेस मेरा जो हो उसे हम लोग पहले देखते हैं, तो बेस मेरा एक्स है, और ओरिजिन से जैसे ही हम लोग इधर बढ़ते हैं तो क्या नेगेटिव आ जाता है सारा, तो बेस को हम लोग इसे क्या कर लेते हैं निगेटिव, और ऊपर वाई जा रहा है तो ये तो पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इस क्वाड्रेंट का क्या साइन है माइनस प्लस, ये थर्ड है। फिर हम लोग इसे एक्स की तरफ देखेंगे, एक्स क्या है माइनस, तो इसे हम लोग माइनस ले लेते हैं, और y क्या है, y नीचे जा रहा है, y नीचे की तरफ है तो ये भी मेरा माइनस है तो यहाँ माइनस माइनस, और ये मेरा है इसमें क्या साइन होगा, पहले x को देखना है तो x मेरा यहाँ पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव, और y को देखना है, y नीचे जा रहा है नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव। तो ये सिंबल ऐसे होता है, यहाँ प्लस प्लस वैसे भी देखो ये प्लस प्लस तो इसके जस्ट अपोजिट दोनों निगेटिव हो जाएगा माइनस माइनस।
और यहाँ माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि पहले एक्स को देखना है फिर वाई को देखना है, एक्स वाले को फिर वाई वाले को। तो एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर साइन हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव वो। ये क्वाड्रेंट है, वो आप ट्रिग्नोमेट्री में भी अच्छे से पढ़ोगे, मैं बताऊंगी। लेकिन ये तब तक ये समझने के लिए है कि कहाँ पर किस पॉइंट की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट एक एग्जांपल लेकर हम लोग देखते हैं, फिर आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो सपोज दैट 1 2 3 4 ये 5 पॉइंट है मेरा। 1 2 3 4 5 ऐसे ही मैं ले लेती हूँ। और मान लेना कि कोई पॉइंट लिख लो ना, मैं लिख ही देती हूँ 3 4 एंड 5। और मैं सपोज दैट यहाँ पे कर लो कि कोई पॉइंट यहाँ पर है, ओके, ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर भी ऊपर क्या जा रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, ये मेरा यहाँ पर पॉइंट है। तो हम लोग कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग फाइंड करते हैं, ये मैं दिखा रही हूँ। ये 4 पर है और ये सपोज डेट इसे यहाँ पर कर लो, ये यहाँ पे कर लो 2, नहीं यहाँ पे, ठीक है। और इस दोनों को, ये कोई पॉइंट P है आपका और ये कोई पॉइंट Q है, तो दोनों को हम लोग क्या करें, इस हम लोग क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कहीं से मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट पर जाना है, तो इसका जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमें फाइंड करना होता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए तो हम लोग क्या ऐसे भी गोल घूम कर जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, ये और भी कहीं से घूमते 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 करके इसको यहाँ पर आ सकते हैं कहीं से भी। लेकिन नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमें फाइंड करना होता है, सबसे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है हमें वो फाइंड करने होते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ डायरेक्ट, जैसे ये पॉइंट ए है, ए से बी जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट कहाँ से कहाँ हम जा सकते हैं, तो डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यही डिस्टेंस मुझे फाइंड करना होता है, ना कि ये पूरा इतना राउंड राउंड करके जाना है, वो नहीं। सबसे शॉर्टेस्ट जो होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन में जो हम लोग जाते हैं, तो उसी डिस्टेंस को हमें फाइंड करना होता है, और वही मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। तो वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ये कोई पॉइंट है क्यू और ये है, तो इसका सबसे शॉर्टेस्ट तो यही होगा, पी से क्यू। ये पी का कोऑर्डिनेट क्या है, ये पी का कोऑर्डिनेट जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये पी जो है एक्स पर कितना चला है, ये तो यहीं पर दिख रहा है कि यहाँ पर पॉइंट है, तो एक्स पर 3 चला है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा। और वाई पर कितना चला है, ये भी तो वाई पर यहीं पर लग रहा है, 3 के पास ही है, तो ये 3 चला है, वाई पर भी इतना ही चला। ये क्यू, ये यहाँ लग रहा है 4 के पास, तो एक्स पर कितना चला, 0 से 4 तक आने के लिए एक्स पर 4 चला। फिर वाई पर ही कितना चला है, तो वाई पर ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर 4 के पास ही तो है, यहाँ से यहाँ 4 चला, वाई पर भी ये क्या चला, 4 चला, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसे इससे मिक्स मिला दे रही हूँ, एक मिनट मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना हो। मैं इसे इससे यहाँ मैं नीचे नीचे यहाँ मिला रही हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बोलते हैं, ठीक है। मैं मिला दी क्योंकि ये तो ऊपर में है, तो ऊपर में मैं कैसे इसका डिस्टेंस फाइंड कर पाऊँ, जब तक जमीन से उसका लगाव नहीं होगा, जमीन से जब तक मैं उसे नहीं लाऊंगी तो डिस्टेंस तो फाइंड हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, इसे मिला दिया। तो अब मुझे क्या है, इस ये क्या है, ये जमीन से कितना चला, ओरिजिन से यहाँ 3 चला है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गया, 3 तो हो गया। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 ही तो है, यहाँ तक चला तो ये 3 है। और ये 0 से 4 मीन्स यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक मतलब 4 लिखा है तो 4 ही है डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी 3 और इसकी 4। तो ये 4 और ये 3, तो ये बीच वाले डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 तो 1 ही तो होगा। मीन्स यहाँ से इसका 1 डिस्टेंस मतलब 1 यूनिट हो जाएगा। ये बहुत ध्यान से देखना कैसे होता है, तो ये 1 यूनिट, इस दोनों के बीच 1 यूनिट हो गया। और मैं इससे इसको भी यहाँ पे मिला दूं, पी क्यू हो गया, इसे मैं नाम दे देती हूँ आर, और इसे मैं एस, और इसे मैं टी दे देती हूँ, ठीक है।
से यहाँ पे कितना आर एस क्या हो गया 1 यूनिट, तो पीटी भी क्या हो जाएगा, सेम ही है डिस्टेंस दोनों, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या देख रही हूँ, इस दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे तो ये पाइथागोरस थ्योरम याद है, हम लोग पढ़ लिए थे पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें फाइंड हो गया है, और ये अगर मुझे फाइंड हो जाए तो ये तो आराम से निकल जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा, क्यूटी क्या होगा। तो चलो, जमीन से लेकर यहाँ से लेकर क्यू कितना डिस्टेंस पर है, ये तो दिया ही हुआ है, जो कोऑर्डिनेट ये है मतलब वही डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, क्यू से एस, ये देख लो, ये क्यू एस क्या है, 4 यूनिट दिया हुआ है। क्यू से एस पूरा ये 4 है, जो कोऑर्डिनेट है वो 4। और एस, एस और टी का क्या डिस्टेंस है, तो जो आरपी का डिस्टेंस है वही तो एस टी का होगा, दोनों तो पैरेलल ही है। तो मतलब ये आर से एस कितना चला है, ये लाइन कितना चला है, तो पी का कोऑर्डिनेट कितना 3। मीन्स यहाँ पर क्या देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना, ए आर पी, ए आर पी ये पॉइंट है ए आर पी, तो आर पी तो यही है, पी का कोऑर्डिनेट 3 है, तो यही तो आर पी है मेरा, तो ये 3 यूनिट हो गया। मीन्स आप क्या देख रहे हो, यहाँ से एस टी जो है दोनों सेम है, तो ये वाला क्या हो गया मेरा 3, ये वाला मेरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, और ऊपर से यहाँ 4 हो गया, तो ये बीच वाला पार्ट मेरा क्या हो जाएगा 1, ये भी तो मेरा 1 ही हो जाएगा। क्यू से टी निकालने के लिए, क्यू टी निकालने के लिए क्या कर लोगे, ये 4 - 3 कर दोगे, 4 - 3 तो 1 हो जाएगा, तो ये मेरा 1। तो आप क्या देख रहे हो, ये यहाँ से यहाँ मेरा 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो दोनों मुझे पता है, बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, तो यही तो हाइपोटेन्यूज जो निकालोगे वही तो क्या मेरा पी क्यू है, यही तो मेरा पी क्यू है। तो पी क्यू कैसे फाइंड हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, पी क्यू कैसे फाइंड हो जाएगा, तो हम लोग हाइपोटेनस निकालना है तो क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मेरा, ये पी क्यू निकालना है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या हो गया मेरा, यहाँ पर बेस भी मेरा 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस ये वाला मेरा क्यूटी जो है ये, इसका 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा 2। मीन्स क्या हो गया, ये आपका पी क्यू क्या निकल गया 2, ये √2 हो गया, √2 यूनिट, यही आपका क्या हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग निकाल लिए, ऐसे करके डिस्टेंस वैसे ही निकलता है। हम लोग अब चलेंगे इस पर, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है एक्स 1 वेरिएबल लेकर कि उस पर कैसे फाइंड होता है, उस पर हम लोग देख लेंगे, लेकिन वो इसका प्रूफ एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए आपको बस कॉन्सेप्ट के लिए देख लो कि कॉन्सेप्ट के लिए कि कैसे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज वो फॉर्मूला कहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला आया, तो उस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसे ही निकलता है मेरा, ये √2 यूनिट हो गया। अब अब नेक्स्ट आप लोग को मैं ले चलती हूँ, सपोज दैट, ठीक है, ले लो ये एक्स, ये वाई, ये मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, ये मेरा क्या हो गया ओरिजिन। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पर ले लो 1 2, नहीं अब 1 2 लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जैसे सपोज डेट ये कोई पॉइंट हो गया और ये कोई पॉइंट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया P, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया Q। मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x1 y1, मैं वेरिएबल लेके चल रही हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से मैं वो बता दे रही हूँ। और ये क्या हो गया x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट इतना, P का कोऑर्डिनेट इतना। तो क्या हमने बताया था पहले फाइंड करने के लिए कि हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले तो हमें यही फाइंड करना है कि इससे तो पहले ये तो उड़ रहा है कहीं भी आसमान में, 2 पॉइंट है, तो इसको तो पहले हमें क्या करना है, पहले तो हमको बेस ढूंढना है कि इसका कहाँ है। ठीक है, तो इसे मैं ज्वाइन कर देती हूँ, किस नीचे ले आती हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई है, ठीक है, ये उसे मत देखना, इसे देखो यहाँ पर आया, और इसे भी मैं नीचे लेकर आ जाती हूँ स्ट्रेट में, ठीक है, यहाँ पर कोई है,
ये पी क्यू हो गया, तो इसे मैं मान लेती हूँ आर एस। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, पी क्यू मुझे फाइंड करना है, तो पी क्यू को तो रुक जाओ, मैं एक दूसरा कलर ले लेती हूँ। पी से क्यू, थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, पी से क्यू मुझे निकालना है, तो पी से क्यू हमने ऐसे कर लिया, मिला दिया इसे, और इसे भी मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दे रही हूँ। ठीक है, और इसे मैं नया नाम टी दे दे रही हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। अब क्या मुझे फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट मिला है, इसका कोऑर्डिनेट, तो मुझे क्या है, पाइथागोरस थ्योरम करने के लिए पी क्यू फाइंड अगर कर लेंगे पी क्यू, तो पी क्यू मिल जाएगा कैसे, अगर ये मुझे पीटी पता हो जाए और क्यूटी पता हो जाए। ठीक है, पीटी मुझे पता हो जाए कि इसका लेंथ क्या है, क्यूटी का लेंथ क्या है, तो इस दोनों का लेंथ यूज कर कर हम पीक्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, जैसे पीछे हमने निकाला है। तो यहाँ पर क्या देखोगे कि ये कितना चल रहा है, ये कोऑर्डिनेट, ये मेरा 0 से आर, यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक आया, तो कितना आया, ये जो कोऑर्डिनेट है मेरा x1, ये तो x1 ही आया ना, मतलब ओ आर, यहाँ पे आप लिख, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ओ आर इक्वल टू, ओ आर क्या हो जाएगा, x1, क्यों x1 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट देखो 0 से r चल रहा है, तो ये x1 है, यही तो है कोऑर्डिनेट है इसका, और ये यहाँ से s चल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, x2, ये जो कोऑर्डिनेट है, तो os क्या हो जाएगा, x2। ठीक है, अब आर एस, तो जब इसे मैंने फाइंड कर लिया, ओ आर और ओ एस ये दोनों मुझे पता है, तो आर एस की वैल्यू पता चल जाएगी, आर से एस की दूरी क्या होगी, हाँ तो बिल्कुल यहाँ पर कैसे फाइंड करोगे आर एस, आर आर एस की वैल्यू कैसे, ये पूरे में से ओ एस में से ओ आर अगर माइनस कर दोगे, बड़ा जो है ओ एस माइनस ओ आर अगर कर दोगे, तो आर एस निकल जाएगा, तो ओ एस क्या है, ओ एस की वैल्यू x2 और ओ आर की वैल्यू क्या है, x1, तो आपकी आर एस निकल गई, ये आर एस क्या हो गया, आर एस का लेंथ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, ये आर एस निकल गई, और ये आर एस जितना है, आर एस किसके बराबर है, पीटी के बराबर ही, तो ये दोनों तो पैरेलल ही है, तो मीन्स पीटी आपकी निकल गई, पीटी निकलने के लिए हम लोग ऐसा किया, x2 माइनस x1, ये पीटी की वैल्यू क्या निकल गई, x2 माइनस x1। अब मुझे ये तो फाइंड हो गया, अब मुझे क्या देखना है, ये क्यूटी निकालना है, ये क्यूटी अगर मुझे मिल जाता, क्यूटी अगर मिल जाएगा तो आराम से पीक्यू हम फाइंड कर लेंगे। क्यूटी कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए अब तो पूरा क्यूएस मुझे पता करना पड़ेगा, तो देखो क्यूएस तो पता ही है मुझे, क्या है मेरा, ये क्यूएस की जो वैल्यू है क्या है, ये पूरा जो है वो वाई कोऑर्डिनेट ही तो है मेरा, मेरा तो वाई कोऑर्डिनेट ही है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, क्यूएस y2 है, तो इसे मैं यहाँ लिख लूँ y2, ये मुझे पता चल गया, तो ए, ये एस टी है, एस टी क्या है, तो एस टी किसके पैरेलल है, ए एस टी मेरा ए पी आर के पैरेलल है, और पी आर इसका कोऑर्डिनेट क्या है, y1, देखो एस टी, एस टी मेरा किसके पैरेलल है, पी आर के, और पी आर का कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, y1, y1 हो गया। तो देन आप क्या फाइंड कर सकते हो, जब आपको एस टी पता ही हो गया और क्यू एस पता ही हो गया, तो क्यू टी पता चल जाएगा, इसलिए पता चलेगा क्यूटी, व्हाट इज क्यूटी, क्यूटी क्या है, क्यूटी, क्यूटी को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, क्यूएस, क्यूएस माइनस एस टी, तो क्यूएस क्या है, y2 माइनस एस टी क्या है आपका, y1, क्यूटी पता चल गया, क्यूटी की वैल्यू क्या है, क्यूटी y2 माइनस y1, वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की, y2 माइनस y1 ये पता चल गया क्यूटी, और पीटी x2 माइनस x1 पता चल गया, तो क्या हम पाइथागोरस का यूज कर पीक्यू फाइंड कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, तो कैसे, मैं यहीं पर कर लेती हूँ, रुक जाना, मैं यहाँ पर फाइंड कर लेती हूँ पी क्यू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलो पाइथागोरस का यूज करते हैं, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पीटी का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर प्लस क्यूटी का स्क्वायर हो जाएगा, पीटी क्या है देख लो, पीटी की वैल्यू निकली यहाँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्यूटी, क्यूटी क्या है y2 माइनस y1,
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, रूट तो इधर आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप कहीं भी, अब आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है कि अब ऐसे मैं एक कार्टेशियन प्लेन बनाऊं, वहां पे दो पॉइंट मैं डालूं, फिर उसको मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका फाइंड करूं, फिर पाइथागोरस का रूप मिलाऊं। अब उसको करने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ से फाइंड होता है वो मैंने आपको बताया था, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और वो आता कहाँ है, ये फॉर्मूला आता कहाँ है, ये इसी फॉर्मूले से आता है। ऐसा ही इसका प्रूफ है, और ये प्रूफ एग्जामिनेशन में आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया है कि ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव्ड होता है। ओके, तो आपको बस क्या ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। डिस्टेंस फार्मूला जैसे है, व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला, तो पी क्यू पी के, यहाँ पर मैंने पी क्यू लिया है, यहाँ पर अगर ए और बी रहे तो ए बी हो जाएगा, एक्स और वाई रहे तो एक्स वाई रहेगा। ये पी क्यू इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस फार्मूला क्या है, रूट अंडर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, x2 आप ऐसे भी लिख सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, आप इस, क्योंकि देखो क्या है, स्क्वायर है तो प्लस माइनस जो भी कुछ होगा स्क्वायर है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसीलिए आप या तो x1 माइनस x2 लिख दो या x2 माइनस y1 लिख लो, ये कोई मैटर नहीं करता है, आप कुछ भी लिख लो, लेकिन आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, बोथ आर डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, और इससे आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे कहेगा कि ओरिजिन से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 हो जाता है। ठीक है, इससे अगर कहेगा डिस, और कोई पॉइंट अगर आपको दे दे, पहले पहले तो मैं देख लो, पहले मैं इसका बता देती हूँ। ठीक है, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने निकाला है, तो इससे मैं एक क्वेश्चन बना देती हूँ। सपोज दैट, फिर मैं ओरिजिन का बताऊंगी। सपोज दैट कोई पॉइंट पी है, पी का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 4। कोई पॉइंट क्यू है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दे दिया, 6 2। ओके, बोल रहा है कि दोनों का डिस्टेंस निकालो, कि दोनों का डिस्टेंस क्या है। तो अब आपको कोई भी प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास क्या है, हाँ बहुत अगर स्टार्टिंग में आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि हेयर, कुछ प्रॉब्लम है तो हेयर आप लिख लो x1 क्या दिया हुआ है। आपको पता है कि ये वाला कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, x का, और सेकंड वाला y का, तो x1 क्या हो जाएगा 5, x2 क्या हो गया 6, एंड y1 क्या हो गया, y1 ये वाला 4, और y2 क्या हो गया 2। इतना आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन में या बनाने के लिए। देन वी नो दैट व्हाट इज योर डिस्टेंस फार्मूला, पी क्यू है, पी क्यू पी दिया है तो पी क्यू, अगर ए बी दिया रहता तो ए बी, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, पुट द वैल्यू, what is x2, x2 6 minus x1 5 whole square plus y1 4 minus y2 2 whole square is equal to 6 minus 5 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर प्लस 4 minus 2, 4 minus 2 2, और 2 का स्क्वायर 4, ये क्या हो गया वैल्यू, रूट अंडर रूट 5। तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 5। ये आपका डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आता है, पॉजिटिव में ही रहता है। तो क्या PQ और √5 हो गया। तो इसी तरह कोई भी दो पॉइंट दे देगा, आगे मैं एक्सरसाइज भी बताऊंगी, तो बहुत सारा क्वेश्चंस आएंगे, तो आप सॉल्व करना, एग्जाम्पल भी बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये फॉर्मूला आप माइंड में रख लेना, और कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला निकलता है वो आप देख लो। और मैं एक बता देती हूँ, सपोज दैट कि वो एक ओरिजिन वाला जो मैंने बताया था, तो
कोई ओरिजिन है, उसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है 0 0, ठीक है, और एक कोई पॉइंट ए दे दिया है, इसका क्या दे दिया है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दे दिया है 6 5, और इसको बोला है आपको फाइंड करने के लिए। तो कैसे निकालोगे, बात तो यही है, ओ ए, ओ इज इक्वल टू रूट अंडर, फिर तो फॉर्मूला सब में वही लगेगा, क्या हो जाएगा x1 - x2, तो ये तो 0 0, ये तो 6 - 0, तो 6 ही होगा, तो ये 36। क्या हो जाएगा 5 - 0, तो 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो बस इसको ऐड करके आपको यहाँ पे लिख लेना है, क्या हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ओरिजिन से अगर कोई डिस्टेंस हो जाएगा तो वो वाला आपका फॉर्मूला बुक में भी है, आप देख लेना कि ओरिजिन से अगर डिस्टेंस बोल रहा है निकालने के लिए, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए मान लो सपोज दैट ओपी, ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तो 0 0 है, तो उस 0 का तो कोई है ही नहीं, उसमें से माइनस जो भी होगा तो सेम वही आ रहा है पॉइंट। तो इसका सिर्फ फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए यही होता है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट अब इसमें से कोई माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर कर लो, फिर प्लस इसका स्क्वायर कर लो, तो आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन से। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, और मैं नेक्स्ट क्लास में और एग्जांपल इसका लेकर आ जाऊंगी। और टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।